हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट के बारे में। काफ़ी टाइम से मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रही थी किसी वजह से, और आप लोगों की रिक्वेस्ट थी कि जो पॉलिटी की हैंड रिटन नोट्स की सीरीज़ है उसको फिर से स्टार्ट किया जाए। तो आप सबके डिमांड पे ही मैं इस सीरीज़ को फिर से स्टार्ट कर रही हूँ। आज हम पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट के बारे में। तो सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट होता क्या है। आपको न्याय चाहिए, उसके लिए आप कोर्ट में जाते हैं, राइट। तो सुप्रीम कोर्ट होता है इंडिया का सबसे बड़ा कोर्ट, जहाँ पे आप न्याय मांगने जा सकते हैं। उसके बाद इंडिया में इससे बड़ा कोई कोर्ट नहीं है। वहाँ का जो भी डिसीजन होगा वो फाइनल होगा। ठीक है, थोड़ा और अच्छे से हम इसको पढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट क्या है? इट स्टैंड्स एट द एपेक्स ऑफ द जुडिशियल सिस्टम ऑफ इंडिया। भारत का जो न्याय वाला सिस्टम है उसके बिल्कुल टॉप पे है हमारा सुप्रीम कोर्ट। तो अब हम इसे पढ़ेंगे आर्टिकल वाइज, क्योंकि टॉपिक वाइज ओथ कौन दिलाता है या टेन्योर कितना है वो आपको यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, बट आई थिंक आर्टिकल वाइज काफ़ी कम वीडियोस होती हैं। तो हम आर्टिकल वाइज पढ़ेंगे, इससे आपको आर्टिकल्स भी थोड़े ध्यान में याद हो जाएंगे। सबसे पहले आर्टिकल 124, जो आर्टिकल 124 है वहाँ से सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल स्टार्ट होते हैं। ठीक है, आर्टिकल 124 क्या बोलता है? एस्टेब्लिशमेंट एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। एस्टेब्लिश किया जाए एक सुप्रीम कोर्ट इंडिया में। मैंने थोड़े शॉर्ट फॉर्म्स में बनाया है नोट्स, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं लिखी है, अदरवाइज पढ़ने में फिर काफ़ी बोरिंग लगता है। तो यह है सुप्रीम कोर्ट की एब्रीवेशन, मतलब मेरी अपनी तरफ से। तो आर्टिकल 124 बोलता है कि इंडिया में एक सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए, उसको एस्टेब्लिश किया जाए, प्लस उसका कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब संविधान नहीं है, इसका मतलब है कि कितने उसमें जजेस होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी होगा, इस तरह से कौन कौन लोग जो हैं सुप्रीम कोर्ट को चलाएंगे। तो यही है, जजेस हैं और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं। तो सबसे पहले तो ये बना कब? ये बना है जो कि हमारा सुप्रीम कोर्ट है इंडिया का 28 जनवरी 1950 को। डेट याद होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में होता कौन कौन है जो न्याय देते हैं? एक होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, प्लस जजेस, बहुत सारे जजेस होते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि आजकल इंडिया के चीफ जस्टिस कौन है, मतलब CJI कौन है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो वेरी इंपॉर्टेंट इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो वो है N वेंकटा रमन, बिल्कुल याद कर लीजिएगा। 48वें यानी कि 48th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं ये, राइट। सो ये हो गया आर्टिकल 124। आर्टिकल 124(2) क्या बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं, अगर उन्होंने रेजिग्नेशन देना है तो वो किसको देंगे? प्रेसिडेंट को देंगे। कई बार हम क्या सोचते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, रेजिग्नेशन वो चीफ जस्टिस को देंगे, अपने सीनियर को देंगे। नहीं, वो रेजिग्नेशन देंगे प्रेसिडेंट को, याद रखना है। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 124(3). ये क्या बोलता है? ये बताता है क्वालिफिकेशंस के बारे में कि जो भी जज बनने हैं उनके क्वालिफिकेशन, या जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनना है उनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। ठीक है, पढ़ाई कितनी की होनी चाहिए, ये बात होती है। तो पहला तो है ही मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होना चाहिए, तभी वो सुप्रीम कोर्ट का एक मेंबर बन सकता है। सेकंड है, या तो वो जज होना चाहिए हाई कोर्ट का 5 सालों के लिए, ठीक है, या फिर वो एडवोकेट यानी कि वकील होना चाहिए हाई कोर्ट का 10 सालों के लिए, या फिर डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की नज़र में एक बहुत ही ज्यूरिस्ट होना चाहिए, मतलब जिसको लॉज की बहुत नॉलेज है, एक ऐसा पर्सन होना चाहिए प्रेसिडेंट की नज़रों में। इन तीनों में से भी अगर एक चीज़ क्वालिफाई होती है तो वो हमारा जो जज है सुप्रीम कोर्ट का वो बन सकता है। अब आर्टिकल 124(4) क्या बोलता है? इसमें आता है जजेस का रिमूवल। अगर जजेस को रिमूव करना है जी, तो जजेस को रिमूव कैसे करेंगे उसके बारे में भी तो पता होना चाहिए, राइट। उसके लिए भी तो कुछ प्रोसीजर होना चाहिए। तो जजेस का रिमूवल कैसे होगा? ओनली ऑन द ग्राउंड्स ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। प्रूव्ड मिसबिहेवियर मतलब उनका बिहेवियर सही नहीं है, या फिर इनकैपेसिटी, वो अपनी क्षमताओं के अनुसार काम नहीं कर पा रहे हैं, इनकैपेबल है जज का काम संभालने के लिए, उस केस में उनको रिमूव किया जा सकता है। रिमूव भी कैसे होगा? उसके लिए ऑर्डर पास किया जाना चाहिए बाय ईच हाउस, हर एक हाउस जो है वो ऑर्डर पास करेगा विद स्पेशल मेजॉरिटी। क्वेश्चन यहाँ से भी आता है, सिंपल मेजॉरिटी या स्पेशल मेजॉरिटी? स्पेशल मेजॉरिटी के साथ, राइट। अब आता है आर्टिकल 125। आर्टिकल 125 क्या बोलता है? सैलरी अलाउंसेज एंड प्रिविलेजेस। सिंपली याद रखना है कितनी सैलरी उनको मिलेगी, क्या अलाउंसेज होंगे, क्या क्या उनको प्रिविलेजेस मिलेंगे, लीव्स कैसी होंगी, पेंशन कैसी होंगी, जो भी जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट की उनकी। और ये इसको डिटरमाइन कौन करता है? ये क्वेश्चन भी आता है कि प्रेसिडेंट करता है, पार्लियामेंट करता है, लोकसभा करती है, राज्यसभा करती है। तो पार्लियामेंट में कौन कौन आता है?
लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। हम प्रेसिडेंट को भूल जाते हैं, बट प्रेसिडेंट भी पार्लियामेंट का एक पार्ट है। तो सैलरी अलाउंसेज एंड प्रिविलेजेस आता है अंडर आर्टिकल 125। इसको डिटरमाइन कौन करता है? टाइम टू टाइम पार्लियामेंट, राइट। अब आर्टिकल 126 क्या बोलता है? आर्टिकल 126 बोलता है एक्टिंग चीफ जस्टिस, कि एक्टिंग चीफ जस्टिस भी हो सकते हैं हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, बट उनके अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। बट एक्टिंग चीफ जस्टिस होता क्या है, पहले तो ये पता होना चाहिए। देखिए, अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो नहीं है तो उनके टाइम पे टेम्परेरी हम किसी को चीफ जस्टिस बना देंगे, ठीक है। वो हो गया एक्टिंग चीफ जस्टिस, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीने, थोड़े से टाइम के लिए, टेम्परेरी पीरियड के लिए, राइट। बट इसके लिए भी कंडीशंस हैं 3। पहला, या तो सीट वैकेंट हो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कोई है ही नहीं तो प्रेसिडेंट बना सकता है टेम्परेरी टाइम के लिए, या टेम्परेरी एब्सेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहीं विदेश गए हुए हैं, यहाँ पे इंडिया में कार्यभार संभालने के लिए कोई नहीं है तो टेम्परेरी बना दिया किसी को एक्टिंग चीफ जस्टिस। या फिर अनेबल टू परफॉर्म हिज ड्यूटीज़, जो चीफ जस्टिस है इंडिया के वो अपना काम अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, अनेबल हैं, अपनी क्षमताओं के हिसाब से काम नहीं कर पा रहे हैं, जितना काम चाहिए उतना काम नहीं कर पा रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा? एक्टिंग चीफ जस्टिस को अपॉइंट किया जाएगा। तो ये हो गया आर्टिकल 126 तक। अब आगे चलते हैं और पढ़ते हैं आर्टिकल 127 के बारे में। सो लेट मी एडजस्ट इट फर्स्ट। ओके, आर्टिकल 127 क्या बोलता है? एड हॉक जजेस। अब एड हॉक जजेस क्या होते हैं? देखिए, कोई भी सेशन करना है, जैसे कि हमारा सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ पे कोई भी मीटिंग होनी है, किसी टॉपिक पे डिस्कशन होनी है, तो उसके लिए क्योरम ऑफ जजेस चाहिए, 10% ऑफ जजेस चाहिए, ताकि वो अच्छे से डिस्कस कर सके मैटर को, अपने अपने व्यूज़ दे सकें। लेकिन अगर क्योरम जो है जजेस का प्रेजेंट नहीं है, बहुत कम जजेस हैं, तो उस केस में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर चाहे तो वो अपॉइंट कर सकता है किसी भी हाई कोर्ट के जज को एज एन एड हॉक जज, ताकि वो वहाँ पे आए, क्योंकि उसको तो एक्सपीरियंस होगा और वहाँ पे उस डिस्कशन को पूरा कर सके, अपने व्यूज़ किसी भी मैटर पे दे सके। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 128। आर्टिकल 128 क्या बोलता है? रिटायर्ड जजेस। रिटायर्ड जजेस के लिए भी कुछ प्रोविज़न है हमारे सुप्रीम कोर्ट में। क्या है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर चाहे तो वो रिक्वेस्ट कर सकता है रिटायर्ड जजेस से टू एक्ट एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट फॉर टेम्परेरी पीरियड। मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट में जजेस कम है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या करेगा? किसी रिटायर्ड जज के पास जाएगा, उनसे रिक्वेस्ट करेगा कि आप आइए सुप्रीम कोर्ट के थोड़े टाइम के लिए जज बनिए टेम्परेरी पीरियड के लिए, राइट। ये बोलता है हमारा आर्टिकल 128। अब आर्टिकल 129 क्या बोलता है? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, मतलब इन शॉर्ट जो भी आज तक सुप्रीम कोर्ट में हुआ है उसका रिकॉर्ड रखा गया है, सीधी सी बात। अब इसके अंदर हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है उसके पास 2 पावर्स हैं। कौन कौन सी पावर्स हैं? फर्स्ट है, ऑल द जजमेंट्स एक्ट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर रिकॉर्डेड फॉर परपेचुअल मेमोरी एंड टेस्टिमनी। जितने भी जजमेंट्स हैं, जितने भी फैसले आज तक लिए गए हैं, वो फ्यूचर के लिए सेव करके रखे जाते हैं, उनको रिकॉर्ड करके रखा जाता है कि किस केस में क्या फैसला दिया गया है, ठीक है। दूसरा है, कैन पनिश फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कंटेम्प्ट का मतलब होता है खंडन। अगर कोर्ट के किसी डिसीजन का खंडन किया गया, कोर्ट की अगर कहीं पे बेइज्जती हुई है, ठीक है, कोर्ट की रिस्पेक्ट अगर उसका खंडन किया गया है, तो उस केस में पनिशमेंट दे सकता है सुप्रीम कोर्ट, राइट। अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल 130 क्या बोलता है। आर्टिकल 130 बोलता है सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, कि सुप्रीम कोर्ट की सीट क्या होगी, मतलब सुप्रीम कोर्ट कहाँ बैठेगा। हर कहीं थोड़ी बैठ जाएंगे, है ना, उनके लिए भी एक प्रॉपर प्लेस होना चाहिए, जगह होनी चाहिए, बिल्डिंग होनी चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने अभी तक डिक्लेयर किया है दिल्ली को एज अ सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, की जो दिल्ली है वो है सुप्रीम कोर्ट की सीट, वहाँ पे बिल्डिंग है, वहाँ पे सारी जो है इनकी काम धाम चलेगा। बट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि जो CJI होता है, उसके पास इतनी पावर होती है कि वो किसी भी और जगह को बना सकता है सुप्रीम कोर्ट की सीट, बट ओनली विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट। बट उसके लिए प्रेसिडेंट का प्रायर अप्रूवल चाहिए। प्रेसिडेंट हाँ करेगा, चीफ जस्टिस चाहेगा तो ये उत्तराखंड को भी बना सकते हैं, ये आगरा को भी बना सकते हैं, ये चेन्नई को भी बना सकते हैं सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, राइट। सो यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टार्टिंग में रह गए थे, बट इसके लिए कोई आर्टिकल है नहीं और मैं यहाँ पे आर्टिकल वाइज डिस्कस कर रही थी, तो इसलिए मैंने इसको लास्ट में डाल दिया है। वैसे भी ये फर्स्ट पार्ट है सुप्रीम कोर्ट का, सेकंड पार्ट में हम जो बाकी चीज़ें रह गई हैं उसे कवर करेंगे। तो ओथ कौन दिलाता है इन सबको? प्रेसिडेंट, ऑब्वियसली। टेन्योर कितना है इनका? 2 साल, 3 साल, 5 साल, 6 साल, नॉट फिक्स्ड। इनका जो टेन्योर है वो फिक्स ही नहीं है। अब क्या है? अनटिल ही अटेन्स द एज ऑफ 65 ईयर्स, जब तक 65 साल के नहीं होते वो रह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, राइट। सो आज के वीडियो के लिए इतना ही। आई होप मैंने आपको जो भी पढ़ाया आपको अच्छे से समझ आया हो, आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तब तो आपको अच्छे से पता है क्या करना है। जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को कीजिए प्रेस, वीडियो को लाइक करें, वीडियो का लिंक शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ।
एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में कुछ कमेंट देना चाहते हैं, कोई फीडबैक देना चाहते हैं वो भी दे सकते हैं। कोई डाउट है या कुछ इंप्रूवमेंट चाहते हैं तब भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। प्लस ये हमारा फर्स्ट पार्ट था सुप्रीम कोर्ट का। अभी सुप्रीम कोर्ट के जितने भी आर्टिकल्स हैं वो कवर नहीं हुए हैं। अभी तो नेशनल जुडिशियल जो कमीशन है वो भी रह गया है, एनजेक जिसको बोलते हैं, अपॉइंटमेंट कमीशन, बट वो सब हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। दैट्स इट गाइस, सी यू सून।